हेलो फ्रेंड। हमने पिछली क्लास में आपको बोला था कि हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो आज हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में जो हमने कुछ पॉइंट लिख रखा है, आप देखिए। आपको पता है कि जीव विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक आपको अरस्तु को बोला जाता है। फिर जंतु विज्ञान के जनक भी आपको अरस्तु साहब को ही बोला जाता है। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कैरोलस लिनेस साहब के बारे में, जिन्होंने टेक्सोनॉमी का भी सिद्धांत दिया था। और आज हम देखेंगे कि इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन का सिद्धांत दिया था, कैरोलस लिनियस साहब। आपको पिछली क्लास का वीडियो आपको नहीं पता है तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो कैरोलस लिनियस साहब के बारे में हम यहाँ देखेंगे कि इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। जो आप देखिए कि पादप जगत के बारे में इन्होंने बताया और जंतु जगत के बारे में इन्होंने बताया। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने बताया था। तो यहाँ पे बात आया कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन तो इन्होंने बता दिया कि जो पादप में आने वाले हैं उसको पादप में डाल दिया, और जब जंतु पे आएगा उसको किंगडम ऑफ एनिमेलिया में डाल दिया। बात आती है कि अब जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को किस में रखा जाए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही आके रुका कि बैक्टीरिया को हम किस किंगडम में रखेंगे। तो पता चला यही कि बैक्टीरिया अन्य जीव को कहाँ रखे। तो फाइनली यहाँ पे जो साइंटिस्ट आते हैं वो R.H. व्हिटर साहब आते हैं। और R.H. व्हिटर साहब इन्होंने जो बताया, आप देखिए, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिद्धांत इन्होंने दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिद्धांत इन्होंने दिया। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। पहले इन्होंने बताया कि मोनेरा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने पहला रखा मोनेरा को, जो आपको आगे चल के हम बताएंगे कि मोनेरा में क्या क्या सब आता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी आप जानते हैं बैक्टीरिया, ये आपको मोनेरा में ही आता है। फिर आपको दूसरे पे है आपको प्रोटिस्टा, ठीक। और इसके बाद है आपको कवक, जिसको फंगी बोलते हैं। और फिर इन्होंने प्लांट को रखा और फिर इन्होंने एनिमल को रखा। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में इन्होंने सिद्धांत दिया R.H. व्हिटर साहब ने। बात समझ गए कि कैरोलस लिनियस साहब जो आए उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। बट यहाँ आके बात फंसा कि बैक्टीरिया को हम कहाँ रखेंगे, जो वो नहीं कर पाए। इसके बाद R.H. व्हिटर साहब आए और इन्होंने फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिद्धांत लेके आया। और इसमें मोनेरा में आप देखेंगे कि मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा गया, फिर प्रोटिस्टा, फंगस, जो फंगी हम देखेंगे आगे, प्लांट को देखेंगे और फिर एनिमल को देखेंगे। आगे का हम देखिए कुछ इसमें हमने पॉइंट बना रखा है, जो आप यहाँ देखिए नोट करके है कि वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिला। वायरस सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी है। वायरस क्या है? सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी है। आपको पता है कि वायरस ऐसे ही कोई काम नहीं कर पाता है, लेकिन जब वो किसी सजीव या निर्जीव चीज़ों के संपर्क में जब आ जाता है तो वो अपना काम करना शुरू कर देता है। आप जैसे कि आप कोविड-19 का भी जो वो देखा, तो वायरस क्या है, जब हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता था तो वो एक्टिव हो जाता है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती थी। तो वायरस ऐसे ही होता है, जो एयर में भी है। तो वायरस यही है कि सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी है। चाहे निर्जीव पे पड़े या सजीव पे पड़े, वो जहाँ पड़ता है वहाँ अपना काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि वायरस के ऊपर जो है प्रोटीन का कोटिंग चढ़ा होता है। आगे देखिए, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिद्धांत जो R.H. व्हिटर साहब दिए थे, इसमें हमने कुछ पॉइंट आपको
यहाँ पे दिख रहा होगा कि मोनेरा जो है, आपको पता है कि मोनेरा को हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि यह जो होता है एक कोशिकीय होते हैं, और प्रोकैरियोटिक ये पूरी तरह से वेल डेवलप नहीं होता है। इसमें एक ही कोशिका अंग से बना होता है और अन्य कोशिका अंग उपस्थित नहीं होता है, एब्सेंट होता है। प्रोटिस्टा को आप देख लीजिए। प्रोटिस्टा के जो बारे में हम आगे देखेंगे। फिर तीसरे नंबर पे जो आप फंगी देख रहे हैं, फिर आपको प्लांट देख रहे हैं, फिर एनिमल देख रहे हैं। तो प्रोटिस्टा से लेकर के जो आपको फंगी हो गया या प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, ये आपको जो है यूकैरियोटिक में आते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि इसमें और सभी अंग उपस्थित होते हैं, ये वेल डेवलप होते हैं और इनका साइज, इनका आकार जो है बड़ा होता है। इसमें सभी कोशिका अंग उपस्थित होता है। आप यहाँ देख लीजिए, हमने यहाँ लिख रखा है कि मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन ये जो फंगस है या प्लांट है या एनिमल है, ये आपको क्या होता है, तो मल्टी सेलुलर होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा है कि हमने इसको कैटेगराइज किया है कि आगे के क्लास में हम अच्छे से हम डेफिनीशन के साथ पढ़ेंगे और एक एक एग्जाम्पल हम आपको इसमें लेके आएंगे, फिर आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप इतना ही देखिए कि मोनेरा जो है आपको प्रोकैरियोटिक में आते हैं। जितने भी बैक्टीरिया समूह के आएंगे वो प्रोकैरियोटिक में आएंगे। कुछ ऐसे भी है जो आपको प्रोटिस्टा में आएंगे। इसके बाद आप फंगस देख सकते हैं। आप फंगस के बारे में आप जानते ही हैं। फिर प्लांट के बारे में देखेंगे, एनिमल के बारे में। तो एक एक करके हम नेक्स्ट क्लास में आगे के जो हम वीडियो लेके आएंगे उसमें आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।